नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गोठी और बात करते हैं आज के प्रधानमंत्री के भाषण की। प्रधानमंत्री का भाषण सभी चैनल दिखा रहे थे 3 घंटे पहले से ही कि 3 घंटे के बाद प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे। नीचे पट्टी चल रही थी 2 घंटे 59 मिनट, 2 घंटे 58 मिनट, 2 घंटे 57 मिनट और आखिर वो क्षण भी आया जब ये आया कि किसी भी क्षण प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। मैंने संबोधन सुना, आपने भी सुना होगा। हर आदमी की अपनी राय है, लेकिन संबोधन सुनने के बाद एक कहावत है, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, और वो भी मरी हुई। चुहिया जिंदा निकलती तो कम से कम भागते हुए तो देखते, वो भी नजर नहीं आया। अब से पहले जितनी बार भी प्रधानमंत्री आए उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा संदेश दिया कि सुनने वाले की टांगें कांपने लगी। कोरोना काल में सबसे पहले जब आए 19 मई 2020 को और आकर उन्होंने जनता कर्फ्यू की घोषणा कर दी। लोगों को समझ ही नहीं आया कि ये जनता कर्फ्यू होता क्या है। 100 साल में किसी को याद नहीं कि ऐसा काल आया हो, क्योंकि हम में से कोई 100 साल का नहीं है। ऐसा कहते हैं कि 1913 में ऐसी महामारी आई थी। अब 2020 और 21 का काल है। आप ये बताएं कि जनता कर्फ्यू का तो एहसास भी नहीं था और प्रधानमंत्री ने एहसास करा दिया। उसके बाद दोबारा 24 मार्च को फिर प्रधानमंत्री जी ने दर्शन दिए और 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा कर दी। लोगों के समझ में ये भी नहीं आया कि लॉकडाउन क्या होता है। लॉकडाउन मतलब हाउस अरेस्ट, बाहर नहीं निकल सकते। उसके बाद फिर उन्होंने दर्शन दिए 3 अप्रैल को और एक आदेश कर दिया जिसे पूरे देश ने बड़ी श्रद्धा के साथ माना कि 9 बजे रात को दिए जलाएं, और जलाए। मैंने भी जलाए क्योंकि मैं प्रधानमंत्री के साथ हूं। मेरा राजनीतिक मतभेद हो सकता है, मनभेद हो सकता है, मतभेद हो सकता है, लेकिन जहां देश की बात आएगी तो मैं देशभक्त सबसे पहले हूं। तो प्रधानमंत्री का ये आदेश भी हमने माना। उसके बाद वो 14 अप्रैल को फिर आए और एक और लॉकडाउन की घोषणा हो गई। लोगों ने समझा कि शायद अब समस्या का समाधान हो जाएगा और इसके बाद 7 मई को आए और बुद्ध पूर्णिमा में एक संदेश दे दिया। इसके बाद 12 मई को आए और अपने सहयोगियों के साथ आए। अगले दिन सहयोगी 2 दिन 3 दिन तक सीतारमण एक 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज लेकर आई, उसकी घुट्टी पिलाई, सारे देश को भ्रमित किया। मिला आपको 1 रुपया भी? 20 लाख करोड़। भाई जी, मैं तो गिनती यानी कि जीरो कितनी लगेंगी ढूंढता रह जाऊंगा। पहले तो 20 लाख लिखूं और फिर कहा उसके आगे 7 करोड़ की जीरो लगा तो जीरो ही गिनता रह जाऊंगा। और वाकई कहते हैं कि जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, और वो वाकई क्योंकि वैल्यू नहीं होती जीरो की, इसलिए किसी को मिला कुछ नहीं। जिन बड़े घरानों को मिला उन्हें जरूरत नहीं थी, कर्जे माफ हुए तो उनके हुए जिन्हें जरूरत नहीं थी। किसान भूखा मर रहा है, किसान देश के बॉर्डरों पे पड़ा है, वो अपने 3 करोड़ वापस लेने के लिए मारा मारा फिर रहा है, उसकी कोई नहीं सुन रहा। प्रधानमंत्री ने 5 राज्यों के चुनाव में, बल्कि ये कहूंगा कि 5 राज्यों की चुनाव की भट्टी में सिर दे दिया। प्रधानमंत्री चुनाव में, गृह मंत्री चुनाव में, इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष
चुनाव में, सब इल्ले पिल्ले छोटे बड़े सब चुनाव में 2 मई ममता गई। अब की बार 200 पार। यानी कि कहावतें भी ऐसी कि मजा आ गया सुन के। मैं जब छोटा था, अब तो नहीं आते, लेकिन जब मैं छोटा था तब गली मोहल्लों में मदारी आया करते थे। मदारी कौन से? एक बंदर का डांस दिखा रहा है, बंदर और बंदरिया को ले आया, सर पे लाल रंग का कपड़ा लगाया, डबरू बजाया, बंदर को नचाया, भीड़ इकट्ठी हो गई, उन्होंने कुछ दक्षिणा दे दी और उसके बाद वो चला गया। एक आता था सांप वाला, वो बीन बजाता था बहुत बढ़िया, जैसे नागिन नाच रही हो। फिर वो कहता था कि सांप को दूध पिलाऊंगा, पैसे दो। मैंने अपने जीवन में सांप को दूध पीते हुए नहीं देखा, लेकिन श्रद्धा अनुसार मैं भी देता था। उस समय 5-10 पैसे ही हुआ करते थे। कई बार भालू वाला भी आ जाता था, और भालू जो नाचता था उसके हाथ पैर, और बस भालू तो भालू ही है, उसका भी देखते थे। बिल्कुल उसी तरह ये राजनीतिक दल जितने भी हैं, इनके नेता, मैं किसी एक पर विशेष पर नहीं कहूँगा, सभी राजनीतिक दल के नेता इसी मदाराई की तरह इन राज्यों में गए, भीड़ इकट्ठी की, और भीड़ के साथ जो इन्हें मिला, जो हम पैसे देते थे, इन्हें वोट मिले। लेकिन वोटों की संख्या उतनी नहीं थी जितनी मोदी जी कहा करते थे, या नड्डा जी कहा करते थे, या अमित शाह कहा करते थे। तो हुआ क्या? इमेज घट गई। इमेज घटने का मतलब यह है कि उतनी सीटें नहीं मिली जितनी चाहते थे। मैं यहां एक बात और कहूंगा, आपको याद होगा लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने एक जुमला पकड़ा था, चौकीदार चोर है। उस चौकीदार चोर है, चोर है, चोर है इतनी बार कहा कि जनता ने नकार दिया। हमारे यहां किसी भी राजनीतिक दल के व्यक्ति पर निजी अटैक जनता बर्दाश्त नहीं करती। ये प्रमाणित हो गया, चौकीदार चोर है कह के कांग्रेस को सबक सिखाया गया। और वहीं 2 मई ममता गई, भारतीय जनता पार्टी को भी जनता ने जो है सबक सिखाया। मतलब कि कोई भी व्यक्ति जो भारतीय नागरिक है, भारतीय संस्कृति पर विश्वास करता है, वो निजी आक्षेप जो है बर्दाश्त नहीं करता। इन 5 राज्यों में बीजेपी की इमेज को धक्का लगा। ये बिल्कुल एक प्रमाणित बात है। अब उस राजनीतिक इमेज को उठाया कैसे जाए, इसके लिए एक प्रपंच रचा गया। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वार्ता, डिजिटल वार्ता, डीएम के साथ डिजिटल वार्ता, जो मुख्य सचिव हैं उनके साथ बात, यानी कि एक वो ऐसा वातावरण बनाया गया कि सरकार बहुत चिंतित है कोविड के मामले में और वैक्सीन के मामले में। चाहे वैक्सीन के बिना, ऑक्सीजन के बिना जनता मरती रही, उधर ध्यान नहीं है, लेकिन मीटिंग पर ध्यान है, यानी कि रूपरेखा बनाने पर ध्यान है। अपनी छवि सुधारने के लिए वो इन सब को इकट्ठा किया गया, और इकट्ठा करने के बाद वो घड़ा जो इन बातों का भरा था वो आज फूटा, ये कह के कि 21 जून से सबको मुफ्त में वैक्सीन मिलेगी, एक बांट दो। अरे भाई, इससे पहले भी तो दे रहे थे। आपने ऐलान किया था 18 से 44 साल वालों को लगेगी, वैक्सीन तो थी नहीं। जब वैक्सीन नहीं थी तो कैसे आपने ऐलान कर दिया? चलो मार खा ली, एक्सपीरियंस नहीं है। अब फिर आप 21 का कर रहे हैं, 21 तक आएगी कहां से ये नहीं बताया, लेकिन 21 से लगेगी। एक व्यक्ति ने नाई से पूछा कि भाई कितने बाल हैं? उसने कहा लाला 2 मिनट सब्र कर, अभी आ जाएंगे। तो उसने सारे काट के झोली में डाल दिए। तो भैया 21 तारीख 2 हफ्तों के बाद आ रही है। नाई ने रहा कितने बाल, 2 मिनट सब्र कर, अभी सामने आए तो 21 को सामने आ जाएगा कि सरकार क्या दे रही है। बात बहुत लंबी कर सकता हूं,
बहुत से आंकड़े हैं और बहुत से ऐसे मेरे पास सैद्धांतिक और मैं ये कहूँगा काल्पनिक और उसके साथ दादी नानी की कहानियों वाली कथाएं बहुत सारी हैं जो इनसे मैं जोड़ सकता हूँ, लेकिन समय सीमा से बंधा हुआ हूँ, इसलिए यहीं पर कल फिर मिलते हैं नई बात के साथ।